नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग कंप्लीटली घूम जाएगा क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और टाइम ट्रैवल की। ये थ्योरी क्या कहती है? मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इससे पहले जहां पर मैंने आपको बताया है कि टाइम ट्रैवल क्या पॉसिबल है और अगर पॉसिबल है तो कैसे। तो उस चीज को रिकॉल करते हुए हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1950 में ये थ्योरी 15 में ये थ्योरी निकाली थी 1915 में, जो ये कहती है कि अगर कोई भी वस्तु या इंसान लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल कर सकती है और वो स्पेस में जाती है तो उसके लिए समय अलग काम करेगा जो इंसान पृथ्वी पर स्टैटिक बैठा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोई स्पेसक्राफ्ट लेके लाइट की स्पीड से स्पेस में जाऊं और मैं और मेरा भाई दोनों ही 15 साल के हैं और मैं वहां पर जाकर कुछ सालों में वापस आऊं तो मैं देखूंगा कि मेरी उम्र सिर्फ 1 साल बीती है, लेकिन जो मेरा भाई है वो अब 60 साल का हो चुका है और लगभग मरने की कगार पर है, बूढ़ा हो चुका है। तो मैं लाइट की स्पीड से ऊपर गया तो मेरे लिए 1 साल बीता, लेकिन मेरे दोस्त के लिए दशकों बीत गए, मेरे भाई के लिए, और वो बुढ़ा होकर मरने भी वाला है। इसका मतलब जो स्पेस टाइम है ये पूरी एक 4 डायमेंशनल चीज है। इसमें स्पेस, टाइम, ग्रेविटी, ये सब चीजें इन्वॉल्व है। और अगर हम स्पेस में लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए जो समय है दोस्तों वो ऑलमोस्ट रुक जाता है, लेकिन जो नीचे पृथ्वी उसके लिए तो चलता रहता है। आपको ये मालूम है कि हम सभी लोग टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। यस, इवन मैं भी अभी इस वक्त टाइम में ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन मैं 1 सेकेंड को 1 सेकेंड में ही कंप्लीट कर रहा हूं। टाइम ट्रैवलिंग उसको बोलते हैं जब मैं 1 सेकेंड को 0.0005 सेकेंड्स में मतलब कंप्लीट करूं। अभी तो क्या है, हमारे यहां 1 सेकेंड है तो सबके लिए 1 सेकेंड है ना। मेरे लिए अगर 1 सेकेंड बीता तो आपके लिए भी 1 सेकेंड बीता, तो हम एट पार चल रहे हैं। मेरे लिए 1 सेकेंड बीता और आपके लिए 0.00005 जितना सेकेंड बीता, इसमें समय आगे पीछे हो जाता है। और यही दिक्कत है आगे की, जो कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। क्या हो अगर मैं पास्ट में जाकर अपने ही दादाजी की हत्या कर दूं? मैं जाऊं पास्ट में और अपने दादाजी से मिलूं जो बहुत यंग है और हत्या कर दूं कोई भी इंसान। जैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट जस्ट टू एक्सप्लेन, तो क्या होगा? मेरे दादाजी तो नहीं रहे, इसका मतलब मेरे पिताजी का भी जन्म नहीं होगा। और जब मेरे पिताजी का ही जन्म नहीं होगा तो मेरा जन्म कैसे होगा? और जब मेरा ही जन्म नहीं होगा तो मैं पास्ट में जाकर अपने दादाजी को कैसे मारूंगा? तो ये चीज फंस जाती है। इसको बोलते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, कि अगर पीछे जाके अपने पूर्वजों को ही खत्म कर दिया जाए तो चीज तो ये कहती है कि मैं कभी पैदा ही नहीं होऊंगा। अगर मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ तो मैं पास्ट में कैसे गया? इसकी एक्सप्लेनेशन भी है दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे। इसकी पहली थ्योरी जो इसका सॉल्यूशन निकालती है और एक्सप्लेन करती है वो ये है मल्टीवर्स की थ्योरी। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं कि मल्टीवर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब जो पृथ्वी पे हम रहते हैं ऐसी 7 पृथ्वियां और हैं, और पृथ्वी जिस पर सेम हमारे जैसे लोग हैं, वहां पर जिंदगी का आउटकम कुछ और चल रहा है। आप इसे साइंस फिक्शन में और अभी बहुत नई कुछ मूवीज आई हैं उनमें देखेंगे। जैसे मैं यहां पर अभिषेक सागर एक यूट्यूबर हूं, ऐसा हो सकता है किसी और यूनिवर्स में, किसी और मल्टीवर्स में अभिषेक सागर नाम का एक व्यक्ति एक डॉक्टर हो, एक सर्जन हो, या एक माली हो, या एक ट्रक ड्राइवर हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई इंसान पास्ट में जाकर अपने पास्ट को बदलता है तो जो मल्टीवर्स है वो एक और क्रिएट हो जाता है। वो एक्चुअली जो जा रहा है पीछे वो अपने पास्ट में नहीं जा रहा है, मतलब अपने एंसेस्टर से नहीं मिल रहा है, वो उस अभिषेक सागर के दादाजी से मिल रहा है जो किसी और मल्टीवर्स का अभिषेक है। तो इसका मतलब अगर मैं पीछे जा रहा हूं तो एक्चुअली मैं टाइम में पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं किसी और मल्टीवर्स में जा रहा हूं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है सुनने में। तो जो अगर मैं पीछे जाने की कोशिश करता हूं और अगर मैं अपने एंसेस्टर्स को खत्म कर देता हूं तो मैं अपने एंसेस्टर्स को नहीं, लेकिन उस अभिषेक सागर के एंसेस्टर्स को खत्म कर रहा हूं, दादाजी को खत्म कर रहा हूं, जो शायद यूट्यूबर नहीं, एक ट्रक ड्राइवर है। और इस हिसाब से देखा जाए तो मैं सुरक्षित रहूंगा क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं तो वो तो इस यूनिवर्स में है। तो मल्टीवर्स की जो थ्योरी है वो इसे सॉल्व करती है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को सॉल्व करती है। अगली थ्योरी ये है कि टाइम लूप थ्योरी। वो ये कहती है कि अगर मैं पास्ट में जाके अपने ही एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को खत्म कर दूं तो मैं तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मैं इस लायक कैसे हुआ कि मैं पीछे जा सकूं?
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीजें एक लूप में फंस जाती हैं और कहा जाता है कि समय एक चक्र है और मैं इसी चक्र में फंस जाता हूं कि मैं जा ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं जा पा रहा हूं तो इसका मतलब मैं किसी कारणवश अपने दादाजी को मार ही नहीं पाया, मैंने किसी और को मार दिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक चक्र में फंस जाता है। ये दो एक्सप्लेनेशन है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की। सुनने में ये दिमाग हिलाने वाला लगता है। अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का जो सॉल्यूशन है वो टाइम ट्रैवल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि टाइम ट्रैवल तो एक कड़ी है, उसके साथ दुनिया की बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो अगर किसी तरीके से हम टाइम ट्रैवल कर पाए आगे फ्यूचर में, तो सिर्फ टाइम ट्रैवल को ही हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम दुनिया की ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे डायमेंशन को भी एक्सप्लोर करेंगे जो शायद अभी हम नहीं देख पाते। शायद हम दुनिया के उस कोने तक पहुंच पाएंगे जहां तक कुछ अलग जीव रहते हैं। क्या पता एलियंस अलग डायमेंशन में रहते हो, क्या पता मरने के बाद लोग अलग डायमेंशन में चले जाते हो। और जो फेरोज और इजिप्ट और आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली स्वर्ग और नर्क का ना हो, एक अलग डायमेंशन का हो, जिसे हम अपने पुराणों में, अपने अभी हिस्ट्री में जिसे हम स्वर्ग और नर्क कहते हैं, वो स्वर्ग और नर्क कुछ और नहीं, इस दुनिया के अलग डायमेंशन हो जहां पर लोग एनर्जी के फॉर्म में जाते हो, यानी कि आत्माओं के फॉर्म में। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन शायद तब तक हम जीवित नहीं होंगे जब तक कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी। फिलहाल तो हमारे पास यही जानकारी है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड